हेलो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका टारगेट द मैथ क्लासेस में। हम लोग आज मैथ की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने दूसरी क्लास में अंकित मान और स्थानीय मान, जाति मान वगैरह पढ़ चुके हैं। विभाजकता के रूल भी पढ़े हैं। उनसे संबंधित कुछ आज क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन के तहत हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कुछ नए नए क्वेश्चन कई तरीके से जो आते हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? संख्या है 13, 24, 68 में 3 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या है। अब यहाँ एक नया शब्द मिला है अंकित मान, इसलिए तो क्वेश्चनों से बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। अंकित मान तो यहाँ लिख लेना भैया कि अंकित मान और जाति मान एक ही होते हैं। अंकित मान और जाति मान क्या है? एक ही, बस नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, अंकित मान और जाति मान। तो वो क्या, अंकित मान और स्थानीय मान का क्या चाहिए? हमें योग चाहिए। क्या चाहिए? योग। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले संख्या लिखेंगे 13, 24, 68। इसमें हमें 3 का स्थानीय मान पहले, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा बेटा? 3 का स्थानीय मान, 3 कितने जीरो छोड़ाया? 1 2 3 4 जीरो छोड़ाया, 1 2 3 4, 4 जीरो छोड़ाया, तो कितना हो जाएगा भैया? इसके बाद 3 ही का क्या चाहिए हमें? अंकित मान। इसी का नाम क्या है? अंकित मान। इसी का दूसरा नाम अगर कहे तो जातीय मान। कितना हो जाएगा इसका? तो कहेगा ओनली 3, क्योंकि जाति कभी चेंज नहीं होती। जोड़ेंगे दोनों को, योग चाहिए, तो 3 0 0 0 3। कितना आंसर है? कोई कौन सा ऑप्शन है बताइए, जरी कमेंट करते जाइए भैया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो कहोगे बी, सी, कौन सा? ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या बेटा? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 12.2543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 का स्थानीय मान चाहिए भैया। कितना लिख लो? 12.2543। इसमें 3 का स्थानीय मान, ये 3 है। अब 3 का स्थानीय मान, समस्या ये आ गई कि संख्या कैसी है? दशमलव। तो दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान सीख लो। दशमलव नहीं सिखाया तो सीख लो, इसलिए तो क्वेश्चन लेके आया हूं कि कुछ कॉन्सेप्ट जो क्या क्लियर हो जाएंगे आपके। 3 का है तो कहते हैं बेटा दशमलव से ही कोई संख्या स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? दशमलव से। अगर दशमलव यहां होते तो पीछे जीरो आते हैं, और दशमलव से यहां जाते हैं तो आगे जीरो आते हैं। तो दशमलव लगा देंगे यहाँ, 1 2 3 0, 1 2 3 0 लगा देंगे, और क्या लगा देंगे? 3। आया समझ में? अब दशमलव हटा के ऑप्शन दिया गया है, तो आप दशमलव जैसे ही हटाओगे तो बटे में कितना? 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे बेटा। कितनी जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो, अर्थात 3 बटे कितना हो जाएगा? 10,000। है क्या कोई ऑप्शन? आप कहोगे बिल्कुल है सर जी, डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझे। स्थानीय मान जाति मान सीख गए कि नहीं सीख गए? इसी में अगर क्वेश्चन कोई आपसे कहे कि 5 का बताइए, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान तो कैसे कह दोगे बेटा? 5 लिख दोगे और दशमलव के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो छोड़ा आया यहां से। किसी भी संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो 0.05 दशमलव हटा देंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। समझ में आया बेटा दशमलव का? अरे बेटा बताओ, दशमलव का निकाल लोगे? कोई दिक्कत बेटा? बन जाएगा दशमलव का निकालते। और कैसे निकालोगे? अच्छा, मैं कहूंगा 4 का कितना होगा बेटा जी? 4 का स्थानीय मान, तो कहोगे 1 2 जीरो छोड़ दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे? 4 आंसर। अब बताओ क्या ही दिक्कत है इस सवाल में? कोई दिक्कत है क्या? बहुत सिंपल सवाल होते हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं कह दूं भैया 1 का, इस 1 का, तो इस 1 का कैसे निकालोगे? तो अब 1 का भैया पीछे यहां से स्टार्ट होता है, तो कितनी ये छोड़ा है? पीछे छोड़ा जाए 1, तो इसका ओनली 10 हो जाएगा। मतलब दशमलव के उस साइड जाए तो आगे जीरो, और दशमलव के इस साइड जाए तो पीछे जीरो। बस, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपल सा है। इससे हार्ड कोई सवाल दशमलव या स्थानीय मान में नहीं होगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 से 100 तक के मध्य, तीसरा क्वेश्चन, 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 7 से विभाजित है? विभाजकता के रूल सिखाए थे मैंने कल, वहीं से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 3 और 200 के बीच में से कितनी प्राकृतिक संख्या है दो जो 7 से विभाजित है? तो कहेंगे बेटा 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, हमें कहां तक लिखना है? 200 तक। और लेकिन ये पूरी संख्या नहीं लिखनी है, ऐसी संख्या देखनी है जो बेटा किससे विभाजित हो? कहीं किससे विभाजित हो? तो कहेंगे हम जी 7 से विभाजित हो। तो क्या है? जैसे एक तो आपकी 7 हो जाएगी, दूसरी 14 हो जाएगी। तो कब तक गिनेंगे ऐसे? बेटा नहीं गिनना है आपको। कैसे लगाओगे?
कितने तक देखना है, कितने तक देखना है, 200 तक। 200 में डायरेक्ट 7 का भाग दे देंगे, 200 में डायरेक्ट 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 20 में से 14 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा आपका 6, अंक उतरेगा 0 का। 7 का भाग 60 में देंगे, 7 8 56, 7 8 56। भैया जी कितनी संख्याएं आ गई, जो भागफल आता है यही क्या होती है संख्याएं। तो कितनी संख्याएं हैं, तो कहेंगे सर जी 28, अर्थात 28, 3 से लेके 200 तक कितनी संख्या है 28 संख्या। बताओ क्या ही दिक्कत है सवाल में, कितना सिंपल सवाल था। क्लियर बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन समझे। चौथा क्वेश्चन, 1 और 100 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित है और उन संख्याओं का एक अंक 8 है। यहां कंडीशन क्रिटिकल कर दी उसने। क्या कर दी, 1 से लेके हमें 100 तक के बीच देखनी है। तो अगर बोला जाता था 1 से लेके मैं 100 तक तो डायरेक्ट 100 में भाग दे देता 8 का, लेकिन यहाँ कंडीशन बिगड़ गई, हमें एक अंक उसका 8 देखना है। तो इसके लिए तो भैया हमें पूरी लिखनी ही पड़ेगी। कैसे देखोगे, तो 1 से लेके कौन सी 1 होगी क्या, नहीं, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कहोगे नहीं होगी, सीधे क्या होगी 8। 8 के बाद बेटा क्या होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 12 13 14 15 16 17 एक 18 हो जाएगी। क्लियर। लेकिन 18 8 से विभाजित नहीं है। तो कहोगे सर निकालेंगे कैसे, भैया जी 8 का डिवाइड, 8 का भाग पढ़ लो, 8 का क्या कर लो पहाड़ा पढ़ लो। कैसे पढ़ोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 धम 80, 8 फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 8 88, 12 8 96, 96 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं होगी। अब इन संख्याओं में हमें वो संख्या देखनी है जिसका एक अंक क्या हो 8 हो। तो एक तो ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी। अर्थात कुल कितनी संख्याएं आ रही बेटा, 4 संख्या आ रही जो 8 से विभाजित भी है और साथ में अंक के लास्ट में या कोई एक अंक क्या है 8। तो कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, 4 इज द राइट। अर्थात चौथे का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। 2 अंकों की, कहोगे सर जी 2 अंकों की ये कैसे निकालेंगे, तो 2 अंकों की कैसे होती है, हम कहेंगे सर जी 2 अंक तो यहां से स्टार्ट होते हैं 10 से और 2 अंक लास्ट कहां तक जाते हैं 99। अच्छा कहोगे 100 ले लेंगे, अरे बच्चा 3 अंक हो जाएंगे, यहां 9 क्यों नहीं लिया, यहां 1 अंक हो जाएगा। तो हमें ऐसी कितनी संख्या देखनी है, केवल 2 अंकों की देखनी है। कहां तक देखनी, 99 तक। और किससे विभाजित देखनी है, किससे विभाजित 6 से पूर्णतः। तो मैंने बोला बेटा निकालना नहीं है, सीधे 6 का भाग दे देंगे हम 99 में, 6 का भाग दे देंगे 99 में, 6 एकम 6, अंक उतरेगा 3 का, 6 में से 9 में से 6 जाएंगी 3, अंक उतरेगा 9 का। 6 का पारा फिर पढ़ेंगे, 6 6 36 भैया कितना हो जाएगा, अंक उतरेगा 3। हमें उससे लेना देना नहीं आता, कितनी संख्या आएगी कुल 16। लेकिन यहाँ एक समस्या होगी, ये भाग देने का नियम बेटा मैं 1 से बताता हूं। तो 10 के पहले ऐसी कौन सी संख्या निकल गई होगी जो बेटा किससे विभाजित रही होगी, 6 से। तो आप कहोगे सर जी 10 से पहले अंक होगा 6, जो 6 से विभाजित रहा होगा वही निकल गया होगा। तो भैया इसमें से 1 निकल गई होगी संख्या, तो 1 घटा देंगे, अर्थात 16 में से 1 जाएगी, तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी बेटा जी 15। अरे समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो बेटा, देखो कहां से देखना है, तो इसके पहले कोई 6 से विभाजित निकल गई क्या, इसमें 6 का भाग दे दिया करो, 6 एकम 6। तो कहोगे सर जी 1 निकल गई संख्या, 1 निकल गई, 1 निकल गई, और यहाँ कुल कितनी आई 16। तो 1 निकल गई ना, हमें इस साइड की नहीं लेनी है, तो इसलिए 16 में से कितना घटा दिया, 1 घटा दिया, तो कुल संख्या कितनी बची 15। सिंपल सा, समझ में आया, अरे नहीं आया बेटा। जैसे मैं कहता 1 से लेकर 100 तक, सीधे कह देता 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित। तो आप डायरेक्ट 6 का भाग 100 में दे देते, 6 एकम 6, अंक उतरेगा 4 का, हासिल सॉरी कितना शेषफल कितना हो जाएगा, 10 में 6 जाएंगी तो 4 वर्गेंगे, अंक उतरेगा 0 का, 6 6 36, कितना शेषफल आया बेटा,
तो कहोगे 4, अर्थात कुल कितनी संख्या होंगी 16। अगर 100 तक लगातार कहे 16 संख्या, लेकिन हमने यहाँ 1 से नहीं मानी, हमें किससे मानी है 10 से। तो बेटा 1 से 10 तक जो संख्या रही होंगी उनको हम घटा देंगे। तो 1 से 10 तक कैसे निकालोगे, 10 में 6 का भाग दे देंगे, वो घटा देंगे। तो 1 से 10 तक पता चल जाए कितनी होंगी, तो इसमें 6 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ओनली 1 बार। तो एक संख्या ये मिल गई जो नहीं हमें गिननी है, तो इसलिए 16 में से क्या घटाएंगे, 1 घटा देंगे तो कुल संख्या निकल आएंगे। तो कितनी निकल आएंगी 15। समझ में आया बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत बनेगा। अगला क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और कह दूं कि 1 से लेकर एक नया क्वेश्चन बोल दूं, 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित है, जो 8 से विभाजित है। तो क्या कहोगे भैया, आप सीधे डायरेक्ट 8 का भाग दे दोगे 200 में, निकल आएगा आंसर जो भी हो जाएगा। नहीं आया, 8 दूनी 16 कर दोगे, अंक उतरेगा 4 का 8 45, कितनी संख्या निकलेंगी 25 संख्या निकलेंगी। अगर यही मैं कह दूं, क्या कह दूं भैया जी, यही कह दूं कि 10 से लेकर 200 तक ऐसे कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे अभी 200 तक तो सीधे 1 से 200 तक तो निकाली हमने, कितनी निकाली डायरेक्ट, तो हमने कहा था अभी कितनी निकली थी 25। लेकिन भैया जो 1 से 10 तक हमें ये नहीं लेनी है, तो 1 से 10 तक देख लो, 10 में 8 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक जो एक संख्या निकल गई वो हमें नहीं लेनी, तो 25 में 1 जाएंगे तो कितनी आ जाएंगी 24। भैया इस प्रकार से सवाल बनते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। भैया क्रिटिकल है, आया हुआ है एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, 2-3 जगह पेपर में सेम क्वेश्चन मिला, थोड़ी संख्या चेंज हो सकती है। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल। तो सबसे पहले छोटा छोटा रूप करके निकाल लेते सवाल को, इकट्ठा पढ़ने से डर लगने लगता है, फिर कहते हैं सर जी मैथ का सवाल हमें बनेगा नहीं, लेकिन इसको छोटा छोटा करके निकालेंगे। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या पता कर लो सबसे पहले। अब 6 से विभाजित सबसे छोटी संख्या 4 अंकों कितनी होती है, तो 1 2 अर्थात 1 2 3 4 अर्थात कितना हो जाएगा 1000। जिसमें बेटा किसका भाग चला जाए, 6 से भाग पूरा चला जाए, तो 6 से कैसे निकाली जाती है 6 से विभाजित संख्या, तो 1000 तो सबसे छोटी हो गई, इसमें 6 का भाग दे लेंगे, 6 एकम 6 अंक उतरेगा, हाँ से सॉरी 10 में 6 जाएंगी 4 अंक उतरेगा 0 का, कितना हो जाएगा 6 का भाग 40 में 6 कितना होता है बेटा 36 हो जाएगा, अंक उतरेगा 4 का। क्लियर बेटा, 4 का अंक उतरेगा 0 का, कितना 40 में 36 की 4 वर्ग का अंक उतरेगा 0 का, 6 36 अर्थात कितने बार जा रहा है भैया, तो हम कहेंगे सर जी कितना आ जाएगा 40 में 6 जाएंगी 4, ये 4 है, इसमें ऐसा क्या मिला दूं कि 6 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो हम कहेंगे सर जी एक 2 को और मिला दिया जाए तो 6 से विभाजित संख्या बन जाएगी। समझ में आया बेटा, तो इसमें 2 मिला देंगे तो कितनी आ जाएगी बेटा, ये संख्या कितनी बन जाएगी नई संख्या, तो 1002, ये 6 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आया, इसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 6 से विभाजित 4 अंकों वाली संख्या में मालूम चल गई। अब 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या देख लो, 11 से विभाजित सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी होती है 1 और कितना 4 0 हो जाएगा, अर्थात कितनी हो जाएगी बेटा 10,000। इसमें किसका भाग देना है बेटा, इसमें किसका भाग देना है, किसका भाग देना है, तो कहेंगे सर जी किसका भाग देना है बोलो, तो भाई हमें 11 से विभाजित चाहिए, किससे 11 से, तो 11 का भाग दे लें, 11 का भाग दे लें किसमें 1 10,000 में, 11 99 हो जाएगा, 11 नंबर कितना हो जाएगा 99, 100 में से 99 के 1 अंक उतरेगा 0 का, भाग न जाएगी बिंदी, अंक उतरेगा 1 0 का और। क्लियर, 11 9 99, 11 नंबर कितना होता है 99, अंक उतरेगा वो 100 में से 99 जाएंगी तो 1 बरकेगा। अब यहाँ बेटा क्या है, तो किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है कि 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो हम कहेंगे सर जी एक 10 की जरूरत मिल जाए, तो ये 11 बना लेगा और 11 बना लेगा तो संख्या 11 का भाग चला जाएगा, तो संख्या में कितना जोड़ देंगे भैया 10 और जोड़ देंगे, तो कितनी आई 11 से विभाजित, तो कहेंगे 1 0 0, यहाँ कितना जोड़ना बच्चा, इसमें किसका भाग जाएगा, कहेगा 11 का भाग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसका भाग जाएगा बेटा 11 का।
क्लियर, सबसे छोटी। तो अब वो कह रहा है इनके अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब होता है सबको जोड़ दो, 1 + 0 + 2, तो 2 0 2 1 करता है, कितना आ जाएगा अंकों का 3, यहाँ कितना आएगा, कितना आ जाएगा 2, इनका क्या चाहिए गुणा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6, है क्या कोई ऑप्शन, कहोगे बिल्कुल है सर, तो कितना हो जाएगा 6। अब बताओ कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। अभी हमने कितने निकाली थी, 5 अंकों की, ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, सबसे छोटी 4 अंकों की, तो निकाल लेते हैं भैया। कैसे निकालेंगे बेटा जी, कैसे हो जाएगा सवाल, देखते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी, तो 11 से विभाजित देख लो, सबसे छोटी 4 अंकों की 1 2 3 हो गए 4 अंक। अब इसमें बेटा 11 का भाग जाना चाहिए, तो 11 का भाग दे के देख लेते हैं कितना एक्स्ट्रा कम जाता है, तो 11 का भाग देंगे, 11 99 बेटा हो जाएगा, यहाँ 1 बरकेगा, अंक उतरेगा 0 का, 11 का भागने जाएगी बिंदी, ठीक है। तो बेटा हमें इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, 1 की जरूरत और पड़ेगी, जिससे क्या हो जाएगा, इसमें 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 11 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित इसका 11 से विभाजित 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताइए क्या हो जाएगी, छोटी संख्या, अरे बोलो बेटा कितनी हो जाएगी, अभी निकाला मैंने, एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो कितना है 110 ये हो जाएगी, इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा होगा। क्लियर, समझ में आया। अब क्या कह रहा है, आगे चलता है, तो वो कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। अब 13 से विभाजित देखनी सबसे छोटी 4 अंकों की, तो फिर से 4 अंकों की देख लेंगे, सबसे छोटी हो गई 4 अंकों की, इसमें अब 13 का भाग जाना चाहिए, तो 13 का भाग देंगे, 13 पने 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104 ज्यादा हो जाएगा, 13 7 91, 100 में से 91 जाएंगे, कितना बरकेगा 9, अंक उतरेगा भैया 0 का, कितना हो जाएगा 90, 13 पने 65, 13 छंग 78, 13 7 91, कितना कहोगे 13 7 91। अर्थात यहाँ पर भैया क्या होता, अगर एक और होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। अरे बताओ भैया जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर। तो एक एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है, तो कितना हो जाएगा इसके लिए बेटा, कितना हो जाएगा, अर्थात 13 से विभाजित सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कितनी हो जाएगी, 13 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, ये भी यही सेम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा की हमें जरूरत है, एक एक्स्ट्रा की क्या है जरूरत है। क्लियर बेटा, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत हो रही है क्या, 13 7 91, यहाँ अगर एक एक्स्ट्रा होता तो बेटा कितना आएगा, हाँ सही तो है, यहाँ एक उतरा है ना, क्लियर, यही तो होगी। तो इनका क्या चाहिए फिर, सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल, तो इनका योग करेंगे तो 2 मिलेगा, इनका अंकों का योग, इनके अंकों का योग, अर्थात ऐसे किया जाता है अंकों का योग, इनका भी अंकों का योग क्या मिलेगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 ऑप्शन है क्या, आप कहोगे बिल्कुल, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। समझ में आया बेटा जी, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 7 से विभाजित होने वाली, अब 7 से भाग दे के देख लो, ये इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसमें देख लो, नहीं आता तो वही तरीका है, पहले सबसे छोटी संख्या कितनी होती 4 अंकों की 1000, इसमें 7 का भाग देके चेक करना है, 7 एकम 7, अंक उतरे भाग 10 में 7 जाएंगे, 3 वर्ग का अंक उतरेगा 0 का, तो 30 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा 21, 7 के 28, कितना आएगा 2, अंक उतरेगा 0 का, कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, अर्थात 6 में भैया कितना जोड़ दें, एक और मिल जाता तो 7 का भाग चला जाता, तो इस संख्या में भी एक जोड़ देंगे, अर्थात 1 2 कितना आ जाएगा, इसमें एक और जोड़ दिया हमने तो कितना हो जाएगा 1001, है क्या कोई ऑप्शन, ये है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है भैया, नोट कर लिए, बढ़िया से नोट करते जाओ, लगाते जाओ सवालों को।
मिल जाते हैं, जैसे कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, ये किसके द्वारा विभाजित होगा? बहुत सिंपल होता है, इसमें सीधे 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेते हैं? तो 4 की पावर 61 को 4 की पावर 61 लिख देंगे, 4 की पावर 62 को हम 4 की पावर 61 गुणे 4 की पावर क्या लिख देंगे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको पता है घात का फॉर्मूला x की पावर m और x की पावर n हो तो x की पावर m प्लस n हो जाता है। सेम उसी प्रकार इसलिए हम इसको तोड़ सकते हैं। 4 की पावर 64 को क्या तोड़ सकते हैं? तो 4 की पावर 61 गुणे 4 की पावर क्या लिख देंगे, 2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसी प्रकार 4 की पावर 64 को हम क्या लिख सकते, 4 की पावर 61 गुणे 4 की पावर कितना हो जाएगा भैया, 3। देखो हो गया सेम, तोड़ सकते हैं इस प्रकार से, बढ़िया। अब हम क्या है इसमें कॉमन ले लेंगे, 4 की पावर क्या ले लेंगे, 61 कॉमन ले लेंगे। तो यहां से चला गया तो क्या बनेगा, ओनली 1, यहां से ये चला गया तो क्या बनेगा भैया, यहाँ पर 4, यहां से ये कॉमन ले लिए तो यहाँ 4 की पावर 2 बनेगा, यहाँ से क्या ले लिए ऐसे कॉमन, तो 4 की पावर क्या बनेगा, 3। अब 4 की पावर 61, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4, इसको 4 की स्क्वायर, अर्थात 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुणे 4 2 बार, तो चच्चों के कितना हो जाएगा, 16 भैया। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 कम 4 3, चच्चों के 16 चौके 64 हो जाएगा बच्चा। अब इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 4 की पावर 61, इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 64, 16 4 20 और 21, 64 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 6 2 8 और 4 और 1 5, 85। अच्छा बताइए इसमें आप किसका भाग दे जाएगा, क्या 3 का जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 11 का जाएगा, नहीं जाएगा। 13 का जाएगा, नहीं। 10 का जाएगा। अब 10 का कैसे जाएगा, तो 10 का भाग देके देख लेते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये क्या आएगा 17 पने 85। अब भर का 2, ये 2 किससे, 2 इसमें, 2 का भाग इसमें चला जाएगा, इसलिए कह देंगे 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। समझ में आया। सेम सवाल ये भी इसी प्रकार से, इसमें कॉमन क्या ले लेंगे सर जी, 2 की पावर 71 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 बरकेगा, यहाँ 2 की पावर क्या बरकेगा 1, यहाँ 2 की पावर 2 बरकेगा, यहाँ 2 की पावर 3 बरकेगा। क्लियर बेटा। 2 की पावर 71, इनको 1 लिखेंगे, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 8। इनको जोड़ लेंगे, कितना होगा 8 4 12 2 14 1 15, 2 की पावर 71 गुणे 15, भैया 15 आ गया तो 5 से कटेगा या 10 से कटेगा, तो हम कहेंगे 5 ऑप्शन में नहीं है, 10 है, 10 कैसे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब इसमें कैसे निकालेंगे, 2 कैसे कटता है, तो 2 इंटू क्या लिख देंगे, 2 की पावर 17 लिख सकते हैं ना बेटा, बटे में क्या चल रहा है 2, इस 2 से ये 2 कट जाता है, अर्थात कह देंगे किस संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम कहेंगे 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। आया समझ में कि नहीं आया। इस प्रकार के भी सवाल होते हैं, नोट कर लो इनको भी। अब इस प्रकार के भी सवाल कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं, इनको और सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है क्या है, 18 40 60 XY, इसको 90 से विभाजित किया जाए तो x और y के अंक क्या होंगे, अर्थात x y के स्थान पर क्या होगा, जो भी होगा उनका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। तो इतना क्लियर है बेटा, नीचे 0 है तो ऊपर 0 होना चाहिए तभी कटेगा। तो हम कहेंगे सर जी y की वैल्यू तो फिक्स हो गई, 18 40 6, x यहाँ तो कितना हो गया 0 हो गया, अतः y का मान क्लियर हो गया, क्या होगा 0, तभी 0 होगा, तभी ये 0 से 0 कट जाएगा। अब x का मान क्या रखें, तो हम कहेंगे ताकि 9 से कट जाए, तो 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग, 8 और 1 9 कट गया, क्या बरका 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6। अब 6 में कितना मिला दिया जाए कि भाई साहब 9 का भाग चला जाए, तो हम कहेंगे 6 4 10, 10 में कितना मिला दिया जाए कि 9 का भाग चला जाए, 8 मिला दिया जाए, 10 8 कितना हो जाएगा 18। समझ में आया। तो कितना मिला दिया जाए, तो x का मान कितना आ गया बेटा, x का मान 8, y का मान कितना 0, इनका योग कितना हो जाएगा, तो x और y का, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 8। समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा 8। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। 9 का रूल बताया था बेटा, अंकों का योग करके देख लो या अलग अलग अंक काट के देख लो। अलग अलग अंक काट के कैसे देख लो, 6 और 3 मिलके कट जाएगा, अंकों का योग तो हो रहा ना 6 3, ठीक है। 5 4 मिलके कट गया, 2 रह गया, 2 नहीं कट रहा, तो इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा। इसका देखेंगे तो हम कहेंगे 6 और 3 कट गया, बिल्कुल 6 और 2 8 और 1 9 कट गया, अर्थात यही संख्या क्या होगी बेटा 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा 12 से विभाजित है। भैया 12 से रूल क्या होता है, 3 और 4 का रूल चेक कर लो।
3 का रूल चेक कर लेंगे, अंकों का युग 3 से कट जाए तो 3 ये कट गया, 8 और 1 9 कट रहा है, ठीक है। 3 का नियम देख रहे हैं, 9 और 9 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट रहा है, 4 5 6 भी कट रहा है, 6 कट रहा पूरा, 2 और 1 3, अर्थात 3 से सब कट रहे हैं, बस 4 का पता और चल जाए 4 से कौन सी संख्या कट रही है। 4 का रूल क्या था, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4 वर्किंग 2 22 हो जाएगा, नहीं जा रहा है। इसमें 4 दूनी 8, 1 हासिल वर्किंग 12 और 4 3 12, अर्थात यही संख्या होगी जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से विभाजित है, तो स्टार एक क्या है, अंक है, स्टार एक क्या है, अंक लिखना चाहिए, तो इसके स्थान पर क्या होगा। तो भैया 11 से भाग देना, 11 का रूल क्या बताया था, विषम स्थानों का योग, तो 5 और 9 5 14, 14 में क्या जोड़ना भैया, हमें स्टार जोड़ना है, समझ में आया, क्या जोड़ना है, स्टार। और बेटा स्टार और 7 कितना हो जाएगा, तो हो गया विषम स्थानों का योग, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, और प्लस में क्या करना, स्टार की जगह कुछ रखना है, ठीक है। अब सम स्थानों का योग क्या होगा, तो 4 3 7 7 8 15, तो इनका क्या होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, 0, तो भैया या 0 होना चाहिए या बेटा क्या होना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पर जोड़ दें ऐसा, ताकि घटाने पर क्या हो जाए, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं भैया जी यहाँ पर मैं कितना जोड़ दूं, 5 जोड़ दूं क्या, तो 26 हो जाएगा, 26 में से नहीं आएगा, ठीक है। कितना जोड़ दूं भैया, अरे बोलो भैया क्या जोड़ दूं, 21 में ऐसा क्या जोड़ दूं, 9 5 14, ठीक है। चलो यहां से ऑप्शन से देख लें, 21 1 22 जोड़ेंगे, 22 एक रख देंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, तो 22 में से 15 जाएंगे तो कितना बनेगा, 7 5 12, क्या बेटा ये विभाजित है क्या, 11 से विभाजित है, नहीं। फिर कितना जोड़ेंगे, 0 0 जोड़ेंगे तो 21 रहेगा, 21 में से 5 जाएंगे 6, नहीं आएगा। 3 जोड़ के देख लेंगे, स्टार की जगह 3 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा 23, अर्थात कितना करेंगे, 13 में से 5 जाएंगे 7 6 13, कितना बरकेगा, यहाँ 1 में से 1 जाएगी, क्या बरक रहा नहीं, 5 जोड़ के देख लेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 में क्या आएगा 0। यहाँ तो भैया कोई भी सवाल क्लियर नहीं हो रहा है। 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से विभाजित है, तो स्टार की जगह क्या होगा, इसको दोबारा से देखते हैं बेटा, कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है डिस्टर्ब। 7 8 स्टार 3 9 4 5, ठीक है। तो सम स्थानों का योग कैसे करते हैं, 5 3 8 5 9 5 14 14 और फिर 8, हाँ गलत हो गया था थोड़ा सा, 9 5 14 क्लियर, 9 5 14 और कितना 8 कितना हो जाएगा बेटा 22। अब इनको जोड़ लेंगे, 4 नो डिस्टर्ब फिर कर दिया, सॉरी क्या कर दिया बेटा जी, चलो इस बेटा कैसे करोगे, सम स्थान होगा 5 9 5 14 9 5 14 और कितना हो जाएगा बेटा 14 में कितना जोड़ें, ठीक है, 9 5 14 और स्टार कितना हो जाएगा, तो 14 7 कितना होगा, 7 4 कितना हो जाएगा, चलिए बेटा इस सवाल में क्या करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो सम 11 का रूल क्या होता है, सम विषम स्थानों का योग करके देख लो, तो 5 9 5 14 एक छोड़ देंगे और इसमें स्टार जोड़ना और क्या जोड़ना है 7, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो भैया, 7 7 और 9 7 16 16 और क्या हो जाएगा 21, 21 में क्या जोड़ना है, कुछ एक्स है या स्टार है, कुछ भी है, यहाँ पर हम अलग। इसके बाद बेटा विषम स्थानों का, तो 4 3 7 7 और 8 7 कितना हो जाएगा 15, अंतर करना है भैया, क्या करना है अंतर, तो कहेंगे 21 में से कितना जाएगा 15 जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो कितना होगा
6 5 11 21। अब 6 में यहाँ पर क्या जोड़ दें यहाँ पर, ताकि 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो कहेंगे ना बेटा 5 जोड़ देंगे। 6 5 क्या होता है 11। कैसे जोड़ लेंगे 5, तो 21 5 कितना हो जाएगा बेटा 26। 21 5 26 और 26 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 और यहाँ कितना बचेगा 2 में से 1 बेटा 11 बन गया। तो सम स्थानों के और विषम स्थानों के योग का अंतर कितना, 0 या 11 बच जाए तो वही आंसर क्या होगा 11 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, या तो आप ऑप्शन रख के चेक कर लो तो भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संख्या क्या है 12 32 4 H 84 में इस H को निम्न में किससे बदला जाए ताकि वह 8 का गुणज बन जाए। 8 से विभाजित होगा। और 8 का नियम क्या बताया था, अंतिम 3 अंक किससे कट जाए बेटा 8 से कट जाए, वो क्या हो जाएगा। तो हम ऐसा डिब्बा बना लेते हैं 84, इसमें 8 का भाग देना है, तो ऐसा क्या रखें ताकि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो एक एक ऑप्शन करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 रख के देख लो तो 8 एकम 8 अंक उतरेगा बेटा 8 का, 8 एकम 8 अंक उतरेगा 4 का, 4 में भाग नहीं जा रहा है ना, तो इससे क्या है 8 नहीं होगा। 6 करके देखेंगे कितना रखेंगे 6, क्लियर बेटा, क्या रखेंगे 6। तो 6 रख के देखो ऑप्शन में तो कितना होगा 8 छंग 48 8 सत्ते 56 8 8 64, कितने बार जा रहा है बेटा 8 बार, 8 8 64 कितना बनेगा 4। क्या 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 6 भी गलत हो जाएगा। 9 रख के देख लेंगे, कितना देख लेंगे बेटा 9। अब दो 8 का भाग, तो 8 का भाग देंगे बेटा कितना आएगा 8 एकम 8 8 एकम 8 अंक उतरेगा 18 का, 8 दूनी 16 कितना बढ़ गया 2 8 3 24, अर्थात यही आंसर सही हो जाएगा। क्लियर बेटा, इस प्रकार से हमने ये वाला पूरा टॉपिक फिनिश कर लिया बढ़िया तरीके से। इतना है कि आप किसी भी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग 100% करके आओगे, ठीक है। एक बार रिवीजन बढ़िया से और कर लेना, नोट बनाते जाना, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।